क्या कहते हो? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों? बेटा -π/6, ये π/6 पाई अपॉन 1 माइनस साइन मॉड एक्स प्लस π/6, इसको ऐसे लिखा, प्लस 4 कॉमन x की पावर 11 अपॉन 1 माइनस साइन मॉड एक्स प्लस π/6। +4 ये dx, ऐसे ब्रेक कर लिया। अब सबसे पहले तुमको ये देखना है इस वाले पार्ट में ऑड पावर दिख गई ना। अगर ऑड पावर दिख गई तो इसका क्या मतलब होगा कि ऑड फंक्शन बन सकता है, ठीक है ना। ऑड फंक्शन होने का मतलब ये होता है कि आप x की जगह -x रखेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि f ऑफ -x जो होगा वो माइनस ऑफ fx के बराबर होगा। तो आप खुद देख सकते हैं, रखेंगे ना तो क्या बन जाएगा आपका, ये -fx आ जाएगा। इसका पूरे का इंटीग्रल क्या आ जाएगा भैया, 0, खत्म। अब ये आपका कैसा फंक्शन है, ये आपका इवन फंक्शन है। क्या है, इवन फंक्शन है। तो -a से a fx इक्वल्स टू 0 अगर fx आपका क्या है बच्चों, ऑड फंक्शन है, और -a से a fx dx 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx dx अगर fx क्या है आपका, इवन फंक्शन है। तो अब बताओ जल्दी से अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से क्या, π/6 पाई अपॉन 1 माइनस साइन, अच्छा π/6 ये क्या आ जाएगा, x प्लस π/6, ये ऐसा आ गया। इतना सा क्वेश्चन बचा है, अब इंटीग्रेट करना है, ठीक। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है, 0 से π/6 है, 1 माइन, आप अभी हटाओ इसको, पाई, ये ऐसे देखो, पाई को बाहर देख लो। अच्छा π/6 प्लस π/6 कितना होगा, π/3। सोचो और क्या लग सकता है, π/3 माइनस एक्स बन सकता है, कुछ फॉर्मूला बन सकता है क्या, अगर मैं इसको x प्लस π/6 को अगर 2 मिनट के लिए t मान लूं तो क्या बन जाएगा, ये dx dt, ठीक है। और ये क्या बनेगा आपका, पाई बाहर रहने दो, dt 1 माइनस साइन t। अब एक चीज और देखो, अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है तो t तुम्हारा π/6 के बराबर है, और अगर x की वैल्यू π/6 के बराबर है तो t तुम्हारा π/3 के बराबर है। तो क्या आ गया तुम्हारा, π/6 से π/3। अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया यार। क्या करोगे भैया, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन टी का मल्टीप्लाई कर दो, वन प्लस साइन टी, 1 माइनस साइन टी, 1 प्लस साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी दैट इज कॉस स्क्वायर टी। ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर टी साइन टी अपॉन कॉस टी, सेक टी इंटू टेन टी, इंटीग्रेट हो जाएगा,
सेक स्क्वायर टी क्या होता है? टेन टी। सेक टी टेन टी क्या होता है? सेक टी। वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद वो 4 पाई आएगा। इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसने, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पूछो क्यों अच्छा है? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है भाई। क्या लिखा है? लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन। मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मैं करूंगा तो क्या बनेगा? 2 + 4 + 10, 2 + 4 + 10, और यहां पे x + 12 + 14, और कुछ बच रहा है क्या? y होल अपॉन कितना हो गया? 7। x बार कितना दिया गया तुमको बेटा? 8। बताओ वैल्यू कितनी आ रही है? 2 + 4 6, 6 + 10 16, 16 + 12 28, 28 + 32 42। x + y, x + y कितना आ रहा है बेटा? x + y किसके बराबर आ गया बेटा? 14 के बराबर आ गया। ठीक, अभी तो क्वेश्चन चालू ही नहीं हुआ। जो खेला है उसने आगे खेला है, प्रोबेबिलिटी में खेला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वेरिएंस का कौन? वेरिएंस के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। वेरिएंस होता क्या है? जो भी ऑब्जर्वेशंस दी गई है ना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। देखो लिख लो फॉर्मूला। जो भी ऑब्जर्वेशन दी गई है, जैसे ये x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, xn स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर लेना है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन। याद रखना ये फॉर्मूला आपको। मीन, मीन का स्क्वायर है क्या? मीन का स्क्वायर होगा, क्या होगा? मीन का स्क्वायर, ये भूलना नहीं है। ठीक, अब x1 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, अपॉन 7 माइनस मीन का स्क्वायर। क्या हो गया भैया? मीन कितना है? 8, 8 का स्क्वायर 64। वेरिएंस कितना दिया गया बेटा? 16। यहां से निकालो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू। थोड़ा तेज करना, थोड़ा तेज करना। 16 × 7, 4 + 16 + 100 + 154 + 196 + y स्क्वायर। 64 × 7, तो 16 + 64 × 7 कितना आ गया? एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर 196 प्लस 144 100 प्लस 20 कितनी वैल्यू आ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 196 प्लस 4 कितना होगा? 200 300 हाँ, ये पूरा 460 आएगा। अच्छा 64 प्लस ये कितना आ जाएगा? ये 460 बोला आपने, कितनी वैल्यू आ रही है? एक्स स्क्वायर, ये तो 560 अरे 100 आया है तो ठीक, 100 आया है तो। एक्स प्लस वाई तुमको पता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको मैंने माइनस किया, नहीं 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 नहीं, इसको प्लस ही कर दो, ऐड कर दो, ये गया। और अब ध्यान से देखना। अच्छा सॉल्व कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ये देखना, इसको अपन ने सॉल्व किया तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 100 हो गया। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना बनेगा? 14, 14 का होल स्क्वायर 196 माइनस 200, ये प्लस किया अपन ने तो बन गया -4। तो x माइनस वाई किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। और x प्लस वाई किसके बराबर है? 14 के बराबर है। कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 16 8, x की वैल्यू 8 के बराबर है और y की वैल्यू किसके बराबर है? 6। दैट्स इट। ठीक है, अभी तो सिर्फ 50% क्वेश्चन हुआ, ये खत्म ही नहीं हुआ भाई। अभी कितना हुआ? अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है भाई? एक्स और वाई की वैल्यू। अभी तो खेला चालू होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मतलब जिसको प्रोबेबिलिटी में से डर नहीं लगता ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अगर आप देखेंगे, अब सुनो, एक्स वाई निकल गया, 2 नंबर्स आर चूजन फ्रॉम दिस सेट। मान लो इस सेट का नाम क्या है? ए। तो पहला नंबर क्या है? 1 2 3। फिर x माइनस 4 कितना होगा? ध्रुव x माइनस 4 कितना होगा बेटा? x की वैल्यू 8 आई है ना बेटा, 8 माइनस 4 कितना होगा? 4। और y की जगह क्या आएगा बेटा? 6 और ये 5। ठीक है ना, ये आ गया। आपको इससे कितने नंबर चूज करने हैं? सुनना अभी, ध्यान से सुनना। कितने नंबर चूज करने हैं? 1 आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। कितने नंबर चूज करने हैं? 2 नंबर चूज करने हैं। Then find the probability that the smaller number among the chosen two chosen number is always less than 4। तो जो भी नंबर हमको सिलेक्ट करना है वो हमेशा क्या होना चाहिए? दैट इज ऑलवेज लेस देन 4। क्या होगा? लेस देन 4। तो एक काम कर सकते हैं, 4 और 4 से बड़े जितने भी नंबर हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको 1 से माइनस कर दो। नहीं समझे? मतलब इसमें ऐसा कर दो, 1 ऐसा, खत्म, आंसर आ जाएगा। आपको 2 नंबर सिलेक्ट करने थे, टोटल कितने नंबर दिए गए भैया? कोई भी केस नहीं लगता तो क्या लेते हैं आप? 6 में से कोई भी 2 नंबर लेते हैं। अभी यहां पे सुनो, 4 या 4 से बड़ा,
क्या आएगा, 3 में से कोई भी 2 नंबर ले लो। इसका आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 6/30। ये कितना आया, 6 3 2 जा 15 माइनस 2/15 कितना आ गया, ये क्या आ रहा है, 3C2 आ रहा है ना, कितना आ रहा है वैल्यू, 3C2 सॉल्व करो, 3C2 6C2 15, 1 माइनस 5 माइनस 1/5, 4/5 ऑप्शन में है क्या, ये आंसर है, ये मेंस का क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन, क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में भाई, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये। अल्फा बीटा गामा बीटा coordinates of the foot of perpendicular drawn from the point. So this is a line and like this, ये पॉइंट P ले लिया आपने, 5,4,2, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, लाइन का नाम क्या है, -i प्लस 3j प्लस k, लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i, ये सबसे पहला काम क्या है भैया, अल्फा बीटा गामा निकालो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मालूम है ना फॉर्मूला, कैसे बनेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बनाओ जल्दी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएफ क्या होगा, अल्फा -5 बीटा -4 गामा -2, डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन L, टू 3 -1, ठीक। अगर इस लाइन को अगर आप लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन जब लिखेंगे तो x -+1/2, y -3/3, z -1/-1, ये आ गया इक्वल्स टू लैम्डा, तो x इक्वल्स टू 2 लैम्डा -1, y इक्वल्स टू 3 लैम्डा +3, z इक्वल्स टू -λ +1, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया, समझ गए। तो अल्फा को क्या लिख सकते हो, 2 लैम्डा -1, बीटा को क्या लिख सकते हो बोलो, 3 लैम्डा +3, और गामा को क्या लिख सकते हो, 1 - लैम्डा, ठीक है सर। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएफ, पहला क्या था, अल्फा -5, तो मतलब 2 लैम्डा -5 -1, अल्फा -5 है ना, तो 2 लैम्डा -1 -5, उसके बाद बीटा क्या है, 3 लैम्डा +3 -4, और फिर क्या है माइनस गामा, क्या है गामा, गामा है 1 - लैम्डा,
1 माइनस लैम्डा माइनस 2, कितना बन जाएगा तुम्हारा? 2 लैम्डा माइनस 6, 3 लैम्डा माइनस 4, खत्म। मतलब ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये करके ही आना है भैया। अब क्या करेंगे बेटा, बताओ, बोलो पब्लिक। डायरेक्शन रेशियो आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो जब आ गया तो आपको मालूम है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनका डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट सम क्या हो जाता है? 0 होता है, याद है ये वाला फॉर्मूला? तो 2 लैम्डा माइनस 6, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है? 2 प्लस फिर 3 लैम्डा माइनस 4, यहां पे गलत होगा क्या? तो -1 है, देखे रहना। 3 लैम्डा माइनस 1, यहां से क्या मल्टीप्लाई होगा बच्चों? 3 प्लस ये क्या आ गया बेटा? -1, यानी कि लैम्डा प्लस 1 ही लिख लो इसको। और ये कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया, 2 2 जा 4 लैम्डा माइनस 12, 9 लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस 1। बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, -12 -15। हमेशा ऐसे ही होता है यार, बताओ क्या क्या होता है? लैम्डा क्या आ गया? 1। अधिकतर ऐसे ही होता है कि लैम्डा की वैल्यू 1 ही आ जाती है। तो अब अल्फा बीटा क्या आएगा? अल्फा आएगा तुम्हारा 2 लैम्डा की वैल्यू 1 -1, यानी 2 - 1 1। बीटा कितना होगा? 3 इंटू 1 प्लस कितना आया? 6 आया क्या? गामा कितना आया? -1 प्लस 1 दैट इज 0। अरे वाह! तो अल्फा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका बन गया 160। दैट्स इट। क्या चाहिए आपको? द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है? इस पे। किसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा? जिसकी दिशा में जा रहे हो। किसकी दिशा में जा रहे हो? इसकी दिशा में जा रहे हो, तो इसका यूनिट वेक्टर लेंगे। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 0k कैप ऑन 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो बन गया आपका i 6i 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 4 7 आ रहा है क्या नीचे? डॉट प्रोडक्ट लगाओ। 6 और 6 2 जा 12, कितना आ गया? 18/7। ठीक। नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन। बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद माइंड मेकअप करिए इसमें कुछ। P, Q and M be two straight line touching the circle. सर्कल की इक्वेशन क्यों देता है? सर्कल की इक्वेशन क्यों देता है? ताकि तुम क्या पता कर सको? रेडियस और सेंटर। सर्कल की इक्वेशन क्यों देता है?
ताकि तुम क्या निकाल सको, रेडियस और सेंटर, है ना। आओ देखें, PQ and MN be two straight line touching the circle at the point A and B. Okay. O be the center of the circle. O क्या है, center of the circle. This is A, this is B. ऐसा ये कैसे जाएगा। ये ऐसे पकड़ लो, ये PQ हो गया, ये MN हो गया, मतलब ऐसे लाइन की ऐसे, ठीक है। फिर से बना दे डायग्राम, हो जाएगा। ओके AOB कितना दिया गया, π/3। इसको 2 मिनट मान लो, R है, कुछ भी मान लो नाम, ABC, C लेना C ले लो, कुछ भी ले लो। The locus of the point of intersection of line PQ and MN, ये इसका लोकस पूछ रहा है। इसके लोकस वाले पॉइंट को हमेशा हम क्या मानते हैं, H, K। इसका सेंटर निकाल लो पहले तो, रेडियस कितना है, रेडियस भी निकाल लेंगे अपन, और एंगल आपको कितना दिया गया है, π/3। तो मेरे बच्चों अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π/6। क्या कहते हो, ठीक है। अब बस खत्म खेल करो, खत्म खेल। OA क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² y² -4x -6y -3 = 0। इस सर्कल की इक्वेशन से अपन को क्या निकालना है, सेंटर और रेडियस। तो क्या बनेगा, 2g = -4, तो -g = 2, 2f = -6 -f = 3। सेंटर क्या आ गया बेटा, सेंटर आ गया 2, 3। अभी रेडियस क्या होता है, g² + f² - c, मतलब 2 का स्क्वायर 4 + 9 - c, c फॉर -3, दैट विल बी +3। कितना आ जाएगा, 16। 4 आ गया क्या रेडियस, 4 आ गया रेडियस। तो बस मेरे भाई जल्दी से करो अपनी क्वेश्चन की चढ़ाई। तुम ये देखो जिस पे एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है भाई साहब, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस, तो cos π/6 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस क्या होगा, OA, और हाइपोटेनस क्या होगा, OR। तो cos π/6 कितना होता है, √3/2, और OA कितना है, OA रेडियस 4 अपॉन OR निकालना है आपको।
ओ आर तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकलेगा, और कैसे निकल सकता है। ये क्या दिया है तुमको, 2,3। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉल्व करना, एच और के फॉर्म में वैल्यू आएगी, आखिरी में उसको एक्स और वाई की फॉर्म में लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओ आर h-2 का होल स्क्वायर इसको, ओ आर स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 4, सॉरी √3 का स्क्वायर 3/4, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16 अपॉन ओ आर स्क्वायर। तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 4/3। तो बन गया आपका h² + 4 माइनस 4h k² + 9 - 6k बराबर 16 चौको 64, 64/3। भैया कर लो यार सॉल्व। x² + y² माइनस 4x माइनस 6k 6y सॉरी 4 + 9 13, ये आ गया x² + y² माइनस 4x माइनस 6y 39 - 64/3। तो x² + y² माइनस 6y 39 - 64 कितना होगा, -25। देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, आखिरी वाला ऑप्शन है। हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट ऑप्शन। ठीक, आओ। सॉल्व करो इसको। क्या कहते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये चाबी है, निकल जाओ।
हाँ जी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 0 के बराबर है। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है क्या, जो कुछ भी लगाना है आपको यहां पे दिमाग लगाना है। देखना इधर पे मैं क्या कह रहा हूं, देखिएगा। ए एक्स स्क्वायर को ना सिर्फ लिखते चलना है बस। 1 - 2x क्या होगा, 26c0। इधर देखना 26c1, 1 की पावर कुछ भी डालो 1 ही आएगा, -2x की होल पावर क्या आएगा 1। 26c1 -2x की पावर 2, ठीक। 26c1 -2x की पावर 3, 20 अरे c1 यहाँ पे c1 हो गया है ना, ये 2 आएगा बेटा, यहाँ पे 3 आएगा। 26c3 हो गया, 26c4 लिखो, -2x की पावर 4, ऐसे कर लिया, ठीक। अब देखो यहां पे सबसे पहली चीज आपको वैल्यू किसकी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x बनेगा कैसे। अच्छा एक चीज देखो, तुम पहले तो ये ऑब्जर्व करो ध्रुव, कहीं पे भी x की पावर निगेटिव बन रही है क्या, x की पावर निगेटिव बन रही है क्या, नहीं बन रही है। x की पावर निगेटिव बिल्कुल नहीं बन रही है। तो मतलब अगर मैं, बहुत ध्यान से देखना, ए एक्स स्क्वायर को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे छोटी पावर जो ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होने के बाद प्रोड्यूस करेगा वो एक्स की पावर 2 ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना जी। तो मतलब इससे तो मुझे कभी भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो नहीं मिलने वाला है। अब मैं बी एक्स की बात करता हूं मेरे बच्चों। बी एक्स को अगर मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया तो देखो बी एक्स अगर यहां पे मल्टीप्लाई हुआ तो 26c0 मल्टीप्लाई होगा यहां पे, तो x बनेगा यहां पे। अगर बी एक्स इस वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पे x की पावर कितनी दी गई है 1, यहां से एक x आया तो x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1 क्या बना देगा, x की पावर 2, जो कि नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, x की पावर 1। तो बस जल्दी से बनाइए, x की पावर 1 कैसे कैसे बन सकता है, देखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, ध्यान से देखना, मैंने bx को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इसके साथ, तो b इंटू 26c0 प्लस फिर c का मल्टीप्लीकेशन किया किसके साथ, c तो कांस्टेंट है, 26c1 c मल्टीप्लाई 26c1 -2, ये जो कोफिशिएंट है बच्चों वो किसके बराबर दिया गया, -56 के बराबर। ये पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा, देख लो। अभी तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख रहा हूं मैं, अभी क्या लिखा मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो 26c0 क्या होगा, 1 के बराबर आया। 26c1 किसके बराबर आएगा, 26 के बराबर आएगा। 26 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होगा, -52, -52 सी, तो 52c माइनस बी इक्वल्स टू 56, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब इस वाले में देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे आते हैं। एक्स स्क्वायर में सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर बोलेगा कि मेरे को ना तुम 26c0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू 26c0 प्लस, उसके बाद ए एक्स स्क्वायर किसी और से मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, भाई ए एक्स स्क्वायर तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, हो गया जिससे होना था। बी एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ, 26c1
तो b मल्टीप्लाई 26c1 -2, ये -2 आ गया, प्लस आखिरी में c किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 26c2 -2 की पावर 2, ये आ गया। ये कोफिशिएंट ऑफ क्या आ गया, ये इंटू सी भी कर लो मेरे भाई। तो a प्लस b मल्टीप्लाई 26 इंटू -2, 26c2 कितना होगा, 26 इंटू 25 अपॉन 26 माइनस ये 2 आ गया आपका, 13 इंटू 25, ये 1300c। और आखिरी में आएगा कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स क्यूब। आखिरी वाला पार्ट देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। टाइम टेकिंग है पर समझदारी से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब देखो एक्स क्यूब लाना है भाई, तो ए एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ, एक्स की पावर 1 वाले से। तो ए मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 मतलब 26c1 -2, और कहां से एक्स क्यूब पैदा होगा, बी एक्स को एक्स स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करिएगा, तो बी मल्टीप्लाई शिफ्ट कर देना बेटा, कुछ नहीं करना, 26c2 -2 की पावर 2, और आखिरी में 26c3 किससे मल्टीप्लाई होगा भैया, -2 की पावर 3, ये आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स क्यूब, ये आपस में इक्वल है, ये याद रखना, ये याद रखना है। तो 26c1 कितना है, 52 -52a प्लस b, 26c2 कितना आया था अपना 1300, 26c3 कितना होगा, तो 26 -3 कितना होता है 23, ये 2600 है, डायरेक्ट लिख दूं पूरा, माइनस में 2600 है, 2600 इंटू -8 इंटू सी भी होगा ना, (26 इंटू 8) कितना आएगा, 26 इंटू 208, -20800C। लेंदी क्वेश्चन, दोनों बराबर हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्वेट कर दो, जल्दी इक्वेट करो।
हाँ, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तीनों इक्वेशन को, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए माइनस 52c 52b है प्लस 1300c इक्वल्स टू माइनस 52a प्लस 1300b माइनस 208 8 प्लस 3 11 कर लीजिएगा सॉल्व इसको। ये एक और इक्वेशन दी गई है, ठीक है, करेंगे कैसे बताओ। अरे यार एक तो मेरे को पता नहीं था। आवाज खटखट करके आ रही है। हाँ देखो, एक काम करो, सबसे पहले तो क्या करो, ये क्यों दी गई इक्वेशन, ताकि आप बी को क्या लिख सकें, 52c माइनस 56 इक्वल्स टू बी, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। इक्वेशन से, सारी इक्वेशन से क्या हटा देना पहले, तो बी। इक्वेशन किसके फॉर्म में आ जाएगा, ए और सी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। दोनों इक्वेशन ए और सी को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, ए को ऊपर लिखना, फिर ए वाले के कोफिशिएंट को छोड़ के बी और सी को मल्टीप्लाई करना, बी को लिखना, फिर बी वाले को छोड़ के ए और सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सी को लिखना, ए और बी वाले कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करना। समझ गए, वैसे सॉल्व करना, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। चलिए आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन देखें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है, सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बता दूंगा, जल्दी करें। हाँ बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ नजर कहां गड़ानी है, क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक पे नजर लगानी है अपन को। दिख रहा है कैसा क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स क्या आते हैं, इमेजिनरी। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सॉल्व किया था। हाँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्स क्यूब प्लस या एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 होता था, तो एक्स बराबर क्या होगा, 1 की पावर 1/3। इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से x की 3 वैल्यूज दिखती थी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, याद है कि नहीं याद है, पहले बताओ, मालूम है ये बात, हेलो। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता था तुम्हारा, 0 के बराबर।
और प्रोडक्ट ऑफ रूट से ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 1 के बराबर। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती थी, 1 के बराबर। तो ये ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है, ठीक। नहीं पल्ले पड़ा, आया ये याद, बोलो नहीं समझ में आया, नहीं आया, बोलना चाहिए ना बेटा। मैं टाइम दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि आपको बोलना चाहिए। कॉपी पेस्ट करना हो तो यूट्यूब में पढ़ लो। ये देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो अभी सामने, x माइनस 1 a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ओपन कर रहा हूं, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 के बराबर आ गई। उसके बाद अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, आपके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है ना। तो अगर x की वैल्यू आप यहाँ निकलने वाले हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव आ रहा है बेटा, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब माइनस सॉरी 1 का स्क्वायर -4, ये आ गया आपका क्या, 2। ये आ गई वैल्यू। इमेजिनरी रूट्स हैं तो कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। पहली x की वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगी, -1 प्लस √3i/2, और दूसरी वैल्यू क्या कहलाएगी, -1/2 प्लस √3/2i। तो ये आपका पहला रूट हुआ, इसको आपने ओमेगा बोला, दूसरा रूट हुआ, इसको आपने ओमेगा स्क्वायर बोला, बात खत्म, ठीक। 2 रूट्स आ गए। अब इनका सम ऑफ रूट्स करोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये -1 के बराबर आ जाएगा। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, x1 मल्टीप्लाई x2 करोगे ना मेरे भाई, तो ये 1 के बराबर ही आएगा। करके देख लेना सॉल्व। तो यानी कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, यानी ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब चलो क्वेश्चन पे आए। ये तो वो ज्ञान है जो आपको चाहिए था इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसको नोट डाउन करो। अगर ये नहीं पता था तो ये क्वेश्चन ही नहीं हिलेगा। ठीक, करें अब। आओ देखें क्वेश्चन क्या बोला। अब चालू हो रहा आपका क्वेश्चन, x प्लस 1/x की होल पावर 4, एक्स स्क्वायर होल पावर 4, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। कहां तक जाना है भाई, x की पावर 5 सॉरी 25, ये आ गया। x क्या है, x क्या है, इस क्वाड्रेटिक का रूट, जो कि किसके बराबर आएगा, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे बच्चों इफ x इक्वल्स टू, मान लो मैंने क्या मान लिया, ओमेगा,
मेरे पास दो चॉइस है, ओमेगा स्क्वायर भी मान सकता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखनी है, ओमेगा क्यूब जो है वो किसके बराबर दिया गया है, 1 के बराबर दिया गया है, ध्यान सुनना। यानी कि ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा ये 1 के बराबर है, तो 1 ओमेगा बराबर क्या हो सकता है, 1/ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, ये थोड़ा सेट कर लो दिमाग को। और ओमेगा स्क्वायर क्या हो सकता है, 1/ओमेगा भी हो सकता है। ठीक, आओ, तो x मान लो मैंने क्या माना है, सुनो ध्यान से, x क्या माना है मैंने, ओमेगा, तो 1/x क्या होगा, 1/ओमेगा पावर 4। x क्या माना मैंने, ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1/ओमेगा स्क्वायर हुआ। ये ओमेगा क्यूब, तो ये 1/ओमेगा क्यूब हो गया। ये क्या आ गया, ओमेगा की पावर 25, तो ये 1/ओमेगा की पावर 25। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिली सा क्वेश्चन, सड़ियल क्वेश्चन, ये हरा वाला पेंटेड जो कलर मैंने बना दिया है, अगर ये कॉन्सेप्ट तुमको बनता है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, खत्म क्वेश्चन था ये, कॉम्प्लेक्स नंबर की नजर में बहुत ही खत्म क्वेश्चन था ये। अब 1/ओमेगा क्या है, 1/ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर क्यों भी स्क्वायर बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ऊपर आएगा ना, ये पावर 4 वो नहीं भूलना, प्लस इसको अभी ऐसे ही लिखे रहने दो, ओमेगा क्यूब और 1/ओमेगा क्यूब। इस वाले पे आओ, ये ओमेगा की पावर 25, ये ओमेगा की पावर 50 हो जाएगा, होल पावर 4। अब जो लाइन मैं बोलने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। जितने भी 3 के मल्टीपल वाले ओमेगाज हैं उनको किनारे कर दो, उनको 3 के मल्टीपल वाले, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होगा, ओमेगा की पावर 6 किसके बराबर होगा, ओमेगा की पावर 9 किसके बराबर होगा, ओमेगा की पावर 12, 15, 18, 21, 24। 24 कब आता है, 3 के पहाड़े में, 8 में, कितने में आता है, 8 में। अब देखते जाओ भाई साहब, ठीक है, तो यहां पे मैंने इनको अलग से लिख दिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 हटाओ, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर ऐसे करके इनको अलग कलब कर दिया। अब देखना, प्लस यहां पे कौन आएगा, ओमेगा की पावर 3, ये वाला टर्म 1/ओमेगा की पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं क्या, ओमेगा की पावर 3 की होल पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 6 का होल स्क्वायर, और ये जाएगा कहां तक, ओमेगा की पावर 24 प्लस ओमेगा की पावर 24 का होल स्क्वायर। येलो वाले टोटल कितने टर्म्स होंगे, टोटल हैं कितने टर्म्स, चालू कितने से हुआ था, ओमेगा की पावर 1 से कहां तक गए थे, 25, कितने टर्म्स थे, 25, सोच के बोलना, 1 2 3 कितने आएंगे, 25, और जिसमें से क्यूब वाले कितने हैं, 8, 25 माइनस 8 17, ये जो है टोटल कितने टर्म्स हैं, 17, और ये कितने हैं, 8। अब इनको अलग से एक को सॉल्व करोगे सबकी वैल्यू मिल जाएगी। अब सबकी वैल्यू मिलने वाली है, देखना, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर क्या होता है,
सॉरी सॉरी सॉरी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1। इसकी पावर क्या दी गई है 4, -1 की पावर 4 1, तो 1 कितनी बार आएगा मेरे भाई 17 बार। नहीं समझ में आई बात। इसके बाद ओमेगा, इस वाले को सॉल्व करो, हरे वाले को, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6